भारतीय साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। तहकीकात पर सवाल उठा दिए। कहा, आज तक ना दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई, ना ये पता हो पाया कि वो कहां से आए थे। चिदंबरम ने कहा कि हो सकता है कि पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द मुलविस हों। ये क्यों समझ लिया गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। चिदंबरम ने कहा कि ना किसी पड़ोसी मुल्क ने, ना शंघाई ताउन तंजीम ने, ना ब्रिक्स ने और ना सार्क किसी ने भी पहलगाम पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मोदी हुकूमत जंग के नुकसान छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर में किरदार है तो भारत एतराफ क्यों नहीं करता। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर और बाहर से उठने वाले सवालात से परेशान और बौखलाहट का शिकार मोदी हुकूमत ने 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ये तीनों पहलगाम वाक़े में मुलविस है और उन्हें मुकाबले में मारा गया। आज भारतीय लोकसभा में ऑपोजिशन के पहलगाम वाक़े पर तंदुतेज सवालात पर मोदी हुकूमत को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा और इसी बीच सियासी दबाव से बचने के लिए भारतीय फोर्सेज ने मुबैना जाली ऑपरेशन करके 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया ताकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद अपनी खोई हुई सियासी साख बचा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शहीद नौजवान बेगुनाह कश्मीरी थे जिन्हें भारतीय फौज ने मुहासरे में शहीद किया। भारत को पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने और बिला जवाब जारियत पर पहले ही आलमी दबाव का सामना है। भारत परेशान है कि दुनिया पहलगाम हमले की मजम्मत तो कर रही है, लेकिन कोई मुल्क पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का भारतीय बयानिया मानने को तैयार नहीं। 9 मई वाक़यात पर सजा मिलने के बाद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर नाअहल करार। पीटीआई के एमएनए मोहम्मद अहमद चट्टा भी नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहम्मद अहमद चट्टा और अहमद खान बच्चर को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल की सजा सुनाई है। एजाज चौधरी आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन सेनेट रहने के अहल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्दअमल देते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जमहूरियत इस वक्त दांव पर लगी है। हम मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हवाले से मुतासिब है। ये नोटिफिकेशन हमारे मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर वाज़े करता है। हमारे अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। ये जाने बगैर कि एटीसी सरगोदा की सजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान पीटीआई के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। दोनों अरकान के एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नद ने दोनों को असम्बली की अगली 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। अरकान की मुअत्तली पर ऑपोजिशन मेंबरान का ऐवान से वॉकआउट। जहीर इकबाल ने कहा कि असम्बली इजलास कोई सब्जी मंडी या कबड्डी का मैच नहीं जहां अरकान एक दूसरे पर हमले करें। दोनों अरकान को पंजाब असम्बली के रूल्स 210 के तहत 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कोई शक नहीं है कि गाजा के शहरी फाका कशी के मरहले में है। हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गाजा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के बाद बिलाखिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी गाजा में जारी इंसानी अलमिया को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, गाजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गाजा के शहरी गजाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद है गाजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचे। अमरीका जंगबंदी के लिए कोशा है। बहुत से प्लान है। नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में जंगी हिकमत अमली की तब्दीली पर जोर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि वो कोशिश ना करते तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी राबते में किसी मरहले पर, चाहे वो तिजारत का मामला हो या कुछ और, भारतीय वजीर आजम मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान कोई बात नहीं हुई।
गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत खतरनाक सतह पर पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज़्यादा इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने दिए, लेकिन कहत पर काबू पाने के लिए इंतहाई कम है। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है कि चंद ट्रक कई माह से मुसल्लत भूख खत्म नहीं कर सकते। तमाम क्रॉसिंग्स खोल कर बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई रास्ते से 25 टन इमदाद पहुँचाई, जिसके दौरान एक पैकेट खैमा बस्ती पर गिरने से 11 अफराद जख्मी हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद और 6 भूख से जाँ बहक हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगी और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुताल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि नेशनल डिजिटल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के हवाले से ज़रूरी रूल्स बनाए जा चुके हैं। अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल में। चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। लाहौर इस्लामाबाद के बाजारों से तो गायब हुई हो गई। लाहौर में चीनी का म्यार, बाजारों में किल्लत। डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। ज़्यादातर शहरियों में होलसेलर्स को सरकारी एक्स मिल कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। इसी तरह होलसेलर्स की सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। कराची में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। पेशावर में 180, कोयटा में 178 रुपये फ़ी किलो हो गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदों के साथ इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर मिल्स के स्टॉक की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल्स मालिकान के खदशात पेश किए। शुगर मिल्स से चीनी खरीदने के लिए सील्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और NTA नंबर होना लाजमी करार। लोकल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी ना होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी PTI और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, किसी मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया। जुनैद अकबर ने बताया कि 5 अगस्त के एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। एहतजाज से मुतालिक महमूद खान अचज़ई फैसले करेंगे। 31 जुलाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि एहतजाज कहाँ होगा। एहतजाज में PTI की क़यादत फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के अलावा तमाम ऑपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। PTI के एहतजाज में अब दम नहीं, उन्हें नहीं लगता कि PTI एहतजाज कर सकेगी। कहा कि जनूबी अजला में भी हालात ख़राब हैं, अब तक खुरम की शाहराहें नहीं खोली जा सकी। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले में दहशतगर्दी नहीं रोक सके, सूबे में क्या रोकेंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उनकी वज़ीर आला के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, ये इख्तियार अपोजिशन लीडर को दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आफिया सिद्दीकी से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बयान को सयाह को सबक से हटकर बयान किया गया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी को सिफाती और कानूनी मावनत फराहम कर रही है। आफिया सिद्दीकी के लिए जितनी कोशिश की जा चुकी है किसी दौर में नहीं हुई। अता तारड़ ने कहा कि इसहाक डार से मुतालिक गलत कहा गया कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है। क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, शायद इनको हजम नहीं हो रहा। वादी तीरा में ख्वारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की हलाकत पर कमिश्नर पेशावर की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती इजलास में दहशतगर्दी से मुतासरा कबाइल को
रिलीफ देने पर इत्तेफाक। इजलास में कबाली अमायदीन, MNA, जमात इस्लामी, ANP और PTI की मकामी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म का वादी तीरा में ख़वारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ और ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। ज़यामिर में सैलाबी रेल में बह जाने वाली निजी TV की एंकर की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की तलाश जारी। हालिया सैलाब से मुतासरा बाबूसर नारायण शाहरा 1 हफ्ते बाद बहाल। एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंड स्लाइडिंग के बाद फंसे सयाहों को अब तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 28 से 31 जुलाई तक मुमकिन बारिशों के बाद सैलाब का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सैलाबी रेले ने डेरा गाजी खान में तबाही मचा दी। कच्चे में रास्ते और सड़कें पानी में डूब गईं। लैया में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। जेहलम में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी और दर्जनों मकानात बह गए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में चाचना शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। झंग में दरियाए चनाग में तुग़यानी से 10 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। थक बाबूसर में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। गनीवाला के मकाम पर मकानात मुकम्मल तबाही के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। अचानक आए सैलाबी रेले ने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। जान बचाने के लिए निकलते लोग अपना सामान घरों में ही छोड़ने पर मजबूर हुए। नौशहरों फेरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में गुज़श्ता रोज़ अगवा की गई लड़की की लाश घर के सामने से मिल गई। अहले खाना का एक रिश्तेदार जिस पर अगवा करके ज़्यादती का इल्ज़ाम है। ये भी कहा है कि वाक़े के बाद लड़की बतौर अमानत वडेरे के घर छोड़ी थी, अब उसकी लाश मिली है। मकामी वडेरे अजीज़ुल्लाह दराज का कहना है कि लड़की उसके घर रह रही थी लेकिन अमानत नहीं थी। लड़की का वालिद उनके पास मुलाजिम है। वाक़े के बाद मुतासरा लड़की और मुलजिम की शादी का फैसला किया और बदले में मुलजिम के घर की 2 ख़वातीन मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों के निकाह में देने का फैसला किया था। अहले खाना ने गुज़श्ता रोज़ आकर बताया कि लड़की ने नशावर गोलियां खा ली हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था। पुलिस के मुताबिक मकामी वडेरे के घर से लड़की के अगवा की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। मरने वाली लड़की की पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट के बाद ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। सरगोदा की अदालत में 9 मई मियांवाली में हंगामा राई, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत। अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर, अहमद चट्ठा समेत 51 मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात में बानी PTI की जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे समाअत करेगा। सलमान सफदर के जरिए बानी PTI ने 9 मई के केसेस में अपीलें दायर कर रखी हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भेजने के खिलाफ उमर अयूब की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब को असासे जाहिर न करने के खिलाफ नोटिस भेजा। मुकर्ररा वक्त में ही इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। पुलिस को अल-यमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का अल-यमीन गंडापुर को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल, शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने कब्र की निशानदेही की। CPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्रिस्तान में कब्र का निशान मिटा दिया गया।
पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया। हर पार्कर में लड़की को कत्ल करके कुएं में फेंकने के मुकदमे का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। लड़की का वालिद और भाई पहले ही गिरफ्तार है। 19 अप्रैल को लड़की के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। लड़की को उसके वालिद और भाई ने कत्ल करके लाश कुएं में फेंक दी थी। वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया। कराची के क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गांव से था। दोनों शादी करना चाहते थे। 15 जुलाई को दोनों घर छोड़कर चले गए। कत्ल होने वाले शख्स और उसके दोस्त के खिलाफ गुजरावाला में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। दोनों के कत्ल में मुमकिन तौर पर कोई करीबी रिश्तेदार मुलव्वस है। लड़की के भाई को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में फितनाल ख्वारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। मकान से धमाका खिज़ मवाद, दस्ती बम, SMG राइफल और दीगर सामान बरामद। DSP CTD राजा उमर खिताब ने कहा 2 हलाक मुलजमान की शनाख्त ज़ाफ़रान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल गैर मुल्कियों पर हमला किया था। दहशतगर्दों से डायरी भी ली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका का LOC चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। शुरका ने ब्रीफिंग और दौरे को मालूमाती और मौसर करार दिया। पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालदा, भाइयों, बहन और अहल खाना से मुलाकात। अहल खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। फातह भी पड़ी। कहा शोहदा के खानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पहली ई-समरी पर दस्तखत कर दिए। पहली ई-समरी वज़ीर आला को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मौसूल हुई। वज़ीर आला अली अमीन का कहना है कि ई-समरी का इजरा दफ्तरी उमूर और फाइल वर्क पेपरलेस बनाने की तरफ पेशरफ्त है। सरकारी मरासले, एलामी और हुक्मनामे भी डिजिटाइज किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पुलिस ने कराची में स्ट्रीट क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। सिंध पुलिस ने कानून शिकनों और दहशतगर्दों से भरपूर मुकाबला किया है। दरियाए सिंध के कच्चे में डाकुओं का मसला है। अगवा बराए तावान के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं। दरियाए सिंध पर पुलों की तामीर से डाकुओं का मसला कम हो रहा है। बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन को काम की जगह पर हरासा करने से मुतालिक तरमीमी मुसवदा कानून मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की कानून की मंजूरी पर ऐवान को मुबारकबाद। कहा खवातीन अब दफ्तर में खुद को महफूज समझ कर काम करेंगी। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची मुल्क का दिल है और अगर इसकी आवाज़ दबाई गई तो पूरा पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। कराची के मसाइल को हल किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कहा हम दोबारा कोशिश करेंगे, 5 साल में दोबारा मर्दमशुमारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पुरअमन बलूचिस्तान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। हुकूमत से गुजारिश है कि बलूचिस्तान हकूक मार्च के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान को रास्ता दें। कहा यह लॉन्ग मार्च जमहूरी अमल है, आईनी हदूद के दायरे में है। बलूचिस्तान के शहरियों के एहसास महरूमी को दूर किया जाए। कहा MQM विफाक में वजारत पकड़कर सुकून से है। MQM की क्या अपोजिशन है।
साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि उन पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ाम लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उनसे कुछ नहीं लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2019 में वो जेल में थे जब BISP का प्रोग्राम हुआ। उस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पैसे दिए। इल्ज़ाम लगाया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पेपरा रूल्स की पैरवी नहीं की। कहा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आलमी इदारा है, आलमी कवानीन की पासदारी करता है। MQM ने सिंध असम्बली में नेपरा के कराची के आवाम से के इलेक्ट्रिक के जरिए 50 अरब रुपए वसूल करने के 18 जुलाई के फैसले के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। पीपल्स पार्टी ने MQM की करारदाद की हिमायत की। सीनियर वजीर शजील मेमन ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक का नहीं है, इसको और सेप्को का भी मसला है। मुश्तरका सजा की आइन इजाजत नहीं देता। गलती एक शख्स करता है, सजा पूरे शहर को दी जा रही है। देही इलाकों में पूरे गाँव में 1 मीटर लगा हुआ है। 5 साल पहले हाईकोर्ट में पटिशन दायर की थी, आज तक इस पटिशन को नहीं लिया गया। दो चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान से गधे के गोश्त की बरामद की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों चीनी कंपनियों ने स्लॉटर हाउस और बरामद के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। वजारत फूड के हुकाम के मुताबिक रेगुलेशंस मुकम्मल होने के बाद चीन को गधे का गोश्त और हड्डियाँ गवादर से बरामद की जाएंगी, जिससे पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। चीनी कंपनी पर वाज़ेह किया गया कि गवादर के अलावा कहीं गोश्त तैयार नहीं होगा। खदशा है कि गधे का गोश्त मकामी मार्केट में सप्लाई ना हो जाए। हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद में गैर मुल्की बाशिंदा गैर कानूनी तौर पर गधे का गोश्त तैयार कर रहा था। भटिया वाला आज़ाद कश्मीर में आबादी पर बार बार हमला करने वाला तेनवा मारा गया। SP जेहलम वली मिर्जा जाहिद ने दावा किया है कि मकामी अफराद ने हमलावर होने वाले तेनवे की शनाख्त की। 2 रोज़ पहले तेनवा घर से 8 साला बच्ची को उठाकर ले गया था। बाद में बच्ची मुर्दा हालत में झाड़ियों से मिली। तेनवे ने गुज़श्ता रोज़ हमला करके नौजवान को भी जख्मी किया। पतोकी में बेज़बान जानवर पर जुल्म की इंतहा। नामालूम अफराद ने पालतू बंदरिया को बेदर्दी से डंडों और ईंटों से मार डाला। शहरी ने कहा कि बंदरिया 4 साल से उसके पास थी। शहरी की दरखास्त पर पुलिस की कार्रवाई की यकीन दहानी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि चिदंबरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारत हमलावरों की शनाख्त इसीलिए छुपा रहा है कि वो भारतीय ही थे। भारत झूठे बयाने की वजह से शंघाई ताउन तंजीम इजलास में तनहा रह गया। पाकिस्तानी पेशकश के बावजूद भारत को शफाफ तहकीकात से इसीलिए खौफ है कि सच सामने आ जाएगा। ट्रंप 27 बार सीज फायर करवाने की बात कर चुके। भारत सिर्फ इल्जामात दोहरा रहा है। मोदी हुकूमत इल्जामात की बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। जंग और सिफाती महाज के बाद अब भारत को खेल के मैदान में भी हजीमत का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गाज़ा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी आवाम की मुश्किलात पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गाज़ा के लिए फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर। इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकत विधान से भी टेलीफोनिक राबता। गाज़ा में इंसानी अलमिया, भूख, जबरी बेदखली, मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार तशवीश। इसहाक डार ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में आज 2 रियासती हल पर अमल दरामद से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से मस्बत नताइज की उम्मीद है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने भी गाज़ा में फाका कशी के शिकार बच्चों की तस्वीर को हौलनाक करार दे दिया। स्कॉटलैंड में ट्रंप से मुलाकात के बाद मीडिया गुफ्तगू में कहा गाज़ा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान है। फौरी जंगबंदी और इमदाद की फरहमी नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में गाज़ा जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ है। हमें इसके लिए दीगर ममालिक को भी मुतहरिक करना होगा। गाज़ा में इसराइली जबरी कहत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी फौरी इक़दाम का मुतालबा। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गाज़ा में जारी कहत की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल करवाई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुजाहरा। इराक और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में भी गाज़ा के मज़लूम शहरियों के हक में रैलियाँ निकाली गईं। रोमानिया में तलबा ने अपनी ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने गाज़ा पट्टी में ग़ज़ाई किल्लत से होने वाली अमात को जुल्म करार देते हुए फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है।
भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की मैच खत्म करने की पेशकश और भारतीय बैटर रविंद्र जडेजा का इनकार सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बन गया। बेन स्टोक्स पर उनके साबिक खिलाड़ी भी तनकीद करने लगे। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थके हुए लग रहे थे, टीम जल्द मैच खत्म करना चाहती थी। माइकल वॉन ने कहा अगर वो भारत की जगह होते तो वो भी खेल जारी रखते। एलिस्टर कुक ने कहा दोनों भारतीय बैटर्स का सेंचुरीज मुकम्मल करना अच्छा फैसला था। बेन स्टोक्स ने भारत के बैटर जडेजा को जिस वक्त मैच खत्म करने की पेशकश की वो 89 और वाशिंगटन सुंदर 80 रन पर बैटिंग कर रहे थे। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी जडेजा के स्टोक्स से हाथ ना मिलाने का दिफा किया। मुल्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में लाहौर कलंदर्स की जानिब से फ्री ट्रायल्स का इनेकाद 15 से 25 साल की उम्र के लड़कों के ट्रायल्स लिए गए। ओपन ट्रायल्स में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रायल्स का मकसद नौजवानों को एक ही प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ये ट्रायल्स बलूचिस्तान और सिंध के बाद मुल्तान में करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी महविश अली को एशियन जूनियर चैंपियनशिप में मैच हारने पर नाज़ेबा इशारा करना महंगा पड़ गया। एशियन स्क्वॉश फेडरेशन ने महविश अली पर 6 महीने की पाबंदी लगा दी। महविश ने राउंड ऑफ 16 में हांगकांग की प्लेयर से शिकस्त के बाद नाज़ेबा इशारा किया था और हरीफ प्लेयर से हाथ भी नहीं मिलाया। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने पोर्टो रिको को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान का आखिरी मैच अर्जेंटीना से होगा। पाकिस्तान टीम पहले ही नॉकआउट मरहले में जगह बना चुकी है। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का आखिरी मरहला बेल्जियम के वोट वान आर्ट के नाम रहा, लेकिन रेस स्लोवेनिया के ताजेद पोगाकार ने जीत ली। पोगाकार रेस के तमाम 21 मरहले 76 घंटे 32 सेकंड्स में तय करने में कामयाब हुए।